हमें तो यह बात बहुत अच्छे से ही पता होता है कि अमीरों व मिडिल क्लास में पैसों को लेके बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। पर क्या हमें वो एक्चुअल नंबर पता होता है कि उनमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है? तो 2020 के डाटा के हिसाब से इंडिया का टोटल वेल्थ 12.6 ट्रिलियन रुपीज़ है। अगर उनमें से टॉप 1% रिचेस्ट लोगों की बात करें तो वह इंडिया की वेल्थ का 40% से ज़्यादा मतलब 5.04 ट्रिलियन रुपीज़ ओन करते हैं। वह इससे थोड़ा सा ज़्यादा टॉप 10% रिचेस्ट लोगों की बात करें तो वे इंडिया के वेल्थ का 3/4 भाग ओन करते हैं, जो लगभग 9.36 ट्रिलियन रुपीस होता है। अगर बाकी बचे 90% की बात करें तो वे लोग इंडिया की वेल्थ का खाली 25% मतलब 3.24 ट्रिलियन ही ओन करते हैं। और इसके अलावा सारे वर्ल्ड के 2153 बिलीनियर्स की अगर बात करें तो उनके पास पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन के 60% से ज़्यादा यानी 4.6 बिलियन लोगों से अधिक पैसा है। वह यह बात सुन के बहुत लोगों को अजीब लग रहा होगा, तो क्या इसका मतलब मिडिल क्लास लोग धीरे धीरे गरीब हो रहे हैं? एक्चुअली ऐसा नहीं है, बल्कि मिडिल क्लास लोग भी धीरे धीरे अमीर हो रहे हैं। जैसे कि इंडिया का गरीबी दर 40 या 50 साल पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था। जैसे कि 1966 व 67 में इंडिया का गरीबी दर 62% था। वह यह घटकर 2004 व 2005 में 37% हो गया और यह आज की तारीख में घटकर मात्र 17% रह गया है, जिससे हमें यह पता चलता है कि गरीबी हमारे देश से धीरे धीरे जा रही है। मगर फिर भी अमीर व मिडिल क्लास के बीच में आखिर इतना डिफरेंस आता क्यों है? इसका सिर्फ एक ही आंसर है, उनका फाइनेंशियल डिसीजन। वह फिर भी क्वेश्चन यह आता है कि आखिर मिडिल क्लास लोग अमीर कैसे हो सकते हैं? वह इसे समझाने के लिए मैंने रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक का सहारा लिया है। बहुत साल पहले एक बेबीलोन नाम का शहर था, जो अमीरों के शहर के नाम से बहुत फेमस था, क्योंकि वहाँ पे बहुत से अमीर लोग रहते थे। पर वहाँ अमीर के साथ साथ गरीब लोग भी रहा करते थे। और वहाँ का सबसे अमीर आदमी, जिसका नाम आरकाद था, जो बहुत ही दयालु होने के साथ साथ पैसों का बहुत दान किया करता था, पर फिर भी उसकी संपत्ति कम होने के बजाय बढ़ती ही जाती थी। वह उस शहर में बंसीर व कोबी नाम के व्यक्ति भी रहते थे। बंसीर रथ चलाने का काम करता, वह कोबी एक संगीतकार था। वे दोनों यह बात कर रहे थे कि हम लोग इतने अमीर शहर में रहने के बावजूद भी इतने गरीब क्यों हैं। और वे दोनों मिलकर आरकाद के पास उसके महल में जाते हैं और आरकाद से पूछते हैं कि तुम तो हमारे साथ ही पढ़ाई किए व हमने खेल कूद भी एक ही साथ की, फिर भी तुम हमसे इतने अमीर क्यों हो? फिर आरकाद ने जवाब देते हुए कहा कि शायद तुम्हें पैसों का ज्ञान ना हो। फिर आरकाद ने अपनी कहानी बताई। मैं भी बहुत दिन पहले लिखने का काम करता था, जिससे घर का खर्चा तो बिल्कुल चल ही नहीं पाता था। वह एक बार अल्गमीस, जो कि बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी थे, और उन्होंने मुझे लॉ लिखने का काम दिया और कहा कि इस काम को अगर तुम 2 दिन में कंप्लीट कर दोगे तो मैं तुम्हें 2 चांदी के सिक्के दूंगा। पर काम इतना ज़्यादा था कि वह 2 दिन में नहीं हो पाया, जिस पर अल्गमीस बहुत गुस्सा किए। तो फिर आरकाद ने अल्गमीस से यह सौदा किया कि आप मुझे अमीर होने का फॉर्मूला बता दो तो मैं यह काम फ्री में कर दूंगा। इस पर अल्गमीस ने इस सौदे को मान लिया। वह आरकाद ने रात भर मेहनत करके उस काम को कंप्लीट कर डाला, जिस पर अल्गमीस ने अपने सौदे को पूरा करते हुए उसे यह राज बताया कि आप अपने सैलरी में से मिनिमम 10% बचाओ और उसे फिर से इन्वेस्ट कर डालो। वह फिर आरकाद ने ऐसा ही किया। वह 1 साल तक पैसा जमा किया। वह उस पैसे को अपने दोस्त अजमर को दे दिया, जो कि ईंट बनाने का काम करता था, क्योंकि वह दूसरे शहर जा रहा था और वह वहाँ से ढेर सारे हीरे जवाहरात लाएगा, जिसे बेचकर वह ढेर सारा पैसा कमाएंगे। फिर उसी वक्त अल्गमीस ने आरकाद से पूछा कि क्या तुमने पैसा जमा कर लिए? फिर आरकाद ने यह बोला कि हाँ, मैंने 1 साल पैसा जमा किए और उसे अपने दोस्त अजमर को दे दिया, जो दूसरे देश से हीरे लाएगा। इस पर अल्गमीस ने यह पूछा कि अजमर करता क्या काम है? फिर आरकाद ने यह बोला कि अजमर ईंटें बनाने का काम करता है। इस बात पर अल्गमीस बहुत गुस्सा हुए और बोले कि तुम हीरे का काम ईंट बनाने वाले को दे डाले, तब तो तुम उस पैसे को भूल ही जाओ, वो डूब चुका है। अब तुम एक नए सिरे से फिर से स्टार्ट करो। और ऐसा ही हुआ। उसे असली हीरे के बजाय नकली हीरे देकर उसे बेवकूफ़ बना दिया गया। लेकिन अब उसके लिए अपने सैलरी का 10% बचाना बहुत आसान हो गया था, इसलिए उसने फिर से 1 साल में कड़ी मेहनत करके फिर से पैसा जमा कर लिया। तो फिर इस बार जब अल्गमीस ने आरकाद से मिला तो पूछा कि तुम अभी क्या कर रहे हो?
इस पर अरकाद ने बोला कि मैंने अपने पैसे को एक अगर नाम के व्यक्ति को दे दिए जो ढाल बनाने का काम करता है, जिससे वह ब्रॉन्ज खरीदता है। वह इसके कारण मुझे हर 4 महीने में उसका किराया मिलता है। तो फिर अल्गमीस ने पूछा कि आखिर तुम उस किराए का करते क्या हो? फिर अरकाद ने कहा कि मैं उस पैसे का दावत करता हूँ, वाइन पीता हूँ, केक खाता हूँ, व शहद का सेवन करता हूँ। तो फिर अल्गमीस ने हंसते हुए कहा कि तुम अपने सेविंग्स के बच्चे को खा रहे हो, क्योंकि फिर उस बच्चों के बच्चे कैसे होंगे? तुम सबसे पहले अपने बच्चों की फौज बनाओ, फिर उसके बाद अपने शौक को पूरा करो। वह कुछ साल बाद अल्गमीस जो कि बुढ़े हो गए थे, वह अरकाद से मिले और उससे पूछे, क्या तुमने अपना गोल पूरा कर लिया? तो इस पर अरकाद ने बोला कि हाँ, मैं बहुत जल्द अपने सपने को पूरा कर लूँगा। तो इस पर अल्गमीस ने अरकाद को बोला कि तुम्हें अब पैसों की सारी नॉलेज हो गई है, तो अगर तुम मेरे ज़मीन की देखभाल करोगे तो मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना लूँगा। तो इस बात पर अरकाद ने इस सौदे को हाँ कर दिया। वह कुछ समय के बाद उस ज़मीन पर कड़ी मेहनत करके उसकी वैल्यू बढ़ा दी और वह वहाँ का सबसे अमीर आदमी बन गया। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? नंबर 1, अपने सैलरी का मिनिमम 10% बचाओ। नंबर 2, अपने सेविंग्स को इन्वेस्ट करो। नंबर 3, जिस चीज़ का ज्ञान हो उसी पर पैसा लगाओ। नंबर 4, अपने इन्वेस्टमेंट के बच्चे को मत खाओ, उसे बढ़ने दो। नंबर 5, लास्ट टिप, ज़्यादा पैसे बचाने के चक्कर में आप अपने आज की ज़िंदगी को ख़राब मत करो।